सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आप को एक रोशनी और एक नूर के तौर पे इंसान को अपनी शनाख्त दी है, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में हमें अपनी 99 सिफ़तें दी हैं, और उन सिफ़तों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से रखते हैं कि मैं अव्वल हूँ, आखिर हूँ, फिर रहमान हूँ, रहीम हूँ, जब्बार हूँ, कहार हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से इंसानों को नूर के तौर पे अपने आप को बताया है कि मैं रोशनी हूँ, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया कि ये मेरी 99 सिफ़तें हैं जिसके ऊपर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का पूरा निज़ाम चलता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफ़तें हैं उनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक हैं, बारी हैं, मुसव्विर हैं, और ये वो सिफ़तें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब दुनिया को 6 दिन में बनाया था, उस 6 दिन में बनाने से पहले ये सारी अल्लाह ताला की सिफ़तें थीं, जब कुछ भी इस कुल कायनात में नहीं बना था। तो ये वो सिफ़तें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है अपनी तारीफ़ बयान करते हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं खालिक हूँ, पैदा करने वाला हूँ, मैं बारी हूँ, मैं तख्लीक का आगाज़ करने वाला हूँ, मुसव्विर हूँ, सूरतें बनाता हूँ। और इन सिफ़तों में ये वो सिफ़तें हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्रिएशन स्टार्ट नहीं करी थी, अब क्रिएट नहीं किया था, और ये सब कुछ नूर था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नूर में अपनी जो सिफ़तें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताई हैं, वो कहते हैं कि मैं पैदा करने वाला हूँ, मैं तख्लीक का आगाज़ करने वाला हूँ, मैं सूरतें बनाने वाला हूँ, मैं पाक हूँ, ज़िंदगी देने वाला हूँ, मौत देने वाला हूँ, इजाद करने वाला हूँ, सबसे पहला हूँ। और ये सारी सिफ़तें अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को कुरान में बताते हैं कि मैं नूर हूँ, और ये वो सिफ़तें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुल कायनात को किसी चीज़ को तख्लीक देने से पहले सिफ़तें हमें बताई हैं कुरान के अंदर। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन आते हैं अपनी दूसरी साइड के ऊपर, उन सिफ़तों के ऊपर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, वदूद हूँ, गफूर हूँ, गफ़ार हूँ, तव्वाब हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सारी रहमत और मर्सी अपनी दिखाते हैं कि मैं जब तख्लीक देता हूँ तो तख्लीक देते ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तारीफ फरमाते हैं रहमान की। और रहमान इतनी बड़ी सिफ़त है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुल कायनात के अंदर जिस चीज़ को भी पैदा करते हैं उस चीज़ को हमेशा के लिए पैदा करते हैं, वो इन्फिनिट होती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में हमें बताते हैं कि जब हमारी मौत होगी लेकिन हमारी रूहें जो हैं वो जिंदा ही होंगी, वो कंटिन्यू करेंगी, और हमारी रूहें जो हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रोशनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सिफ़तों में हमें इस तरीके से अपनी शान बताते हैं। मेहरबान हूँ, मैं रहम करने वाला हूँ, मोहब्बत करने वाला हूँ, माफ करने वाला हूँ, तौबा कबूल करने वाला हूँ, शफकत करने वाला हूँ, बुर्दबार हूँ, बहुत इज्जत देने वाला हूँ, वसअत देने वाला हूँ, रिस्क देने वाला हूँ, कदरदान हूँ, हिदायत देने वाला हूँ, बुजुर्गी देने वाला हूँ, रोजी देने वाला हूँ, बुलंद करने वाला हूँ, फरागी देने वाला हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत वाली सिफ़तें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को अपनी बताते हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सिफ़तें हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन बताते हैं कि वो पनिश करते हैं, सजा देते हैं। और वो सिफ़तें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैं, जब्बार, मुंतकिम, मुदहिल, कवी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना गुस्सा, अपनी जलाली, अपनी पनिशमेंट, अपनी सजा, अपनी नाराजगी हमें दिखाते हैं। इन सिफ़तों में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं गालिब हूँ, जबरदस्त हूँ, इंतकाम लेने वाला हूँ, जिल्लत देने वाला हूँ, ताकतवर हूँ, बुजुर्गी वाला हूँ, गालिब हूँ, नुकसान देने वाला हूँ, हिसाब लेने वाला हूँ। तो इस तरह इस अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सिफ़तें हैं जो, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो सिफ़तें आती हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम देते हैं, रिवॉर्ड करते हैं। और उन सिफ़तों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं रज़ाक हूँ, मैं जवाद हूँ, मैं मुती हूँ, मैं गनी हूँ, मैं करीम। थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को रिवॉर्ड करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं रोज़ी देने वाला हूँ, मैं रोज़ी देने वाला हूँ, सखावत करने वाला हूँ, मैं अता करने वाला हूँ, मैं बेनियाज हूँ, मैं इज़्ज़त देने वाला हूँ, मैं इज़्ज़त व इकराम का मालिक हूँ, मैं सलामती देने वाला हूँ। और ये वो सारी सिफ़तें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन लगाते हैं इंसान के ऊपर। दुआ कबूल करने वाला हूँ, हिदायत देने वाला हूँ, बहुत मेहरबान हूँ, माफ़ करने वाला हूँ, और हमेशा रहने वाला हूँ। तो ये वो सिफ़तें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। लेकिन ये जो रिवॉर्ड वाली सिफ़तें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की, को अल्लाह रब्बुल आलमीन जब अपना कुरान शुरू करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान शुरू करते हैं सूरह फातिहा से, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये सारी सिफ़तें अप्लाई हो जाती हैं। अनअमता चलते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये इनामात हमें देते हैं जिसमें अल्लाह रज़्ज़ाक है, जवाद है, मुती है, गनी है, इकराम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें अपनी नूर की भी तारीफ करते हैं कि नूर है अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक सिफ़त है जो कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन इनाम के तौर पे अता फरमाते हैं। जब इंसान अपने आप को अपने कॉन्शियस लेवल को उस जगह पर लेकर के जाता है जहां से वो अपने आप को खड़े होकर के बाहर खड़े होकर के देख सके कि उसकी औकात क्या है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बनाया कैसे है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो शान है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है वो हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब के लिए हिदायत रखी है, और इन सिफ़तों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं कुरान के अंदर कि मैंने इस कुल कायनात को तख्लीक दिया है और ये मेरी सिफ़तें हैं जो तुम्हारे ऊपर और
उस पूरी कुल कायनात के ऊपर लागू होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुल कायनात को बनाने से पहले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली दफ़ा इंसान को बनाया और इस कुल कायनात को बनाया, तो सबसे पहली जो सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन की थी वो रहमान की थी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी किसी चीज़ को तख्लीक देते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर रहमान हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में पहली चीज़ की कुल कायनात के अंदर बनाते हैं, तो सबसे पहली जो सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इस्तेमाल करते हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमानियत की करते हैं। इन सिफ़तों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इन सिफ़तों के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी इबादत छुपी हुई है। इन सिफ़तों के अंदर अल्लाह की सारी इनाम छुपा हुआ है। इन सिफ़तों के अंदर अल्लाह ताला की सारी वहदानियत छुपी हुई है, और इन सिफ़तों के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी जलाली छुपी हुई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरीके से अपनी पहचान अपने कुरान में हमें बताई है। जज़ाकल्लाह खैर।